जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 5 में 71 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है 111 रूसी, 407 चीनी तथा 259 जापानी यात्री एक जगह पे एकत्रित हुए, मतलब जमा हुए। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते हैं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की संख्या समान रहे, तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह का प्रश्न जब भी आया तो सबसे पहले आप सभी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 111, 407 और 259, इसका क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ। जो एचसीएफ आएगा उससे सभी में भाग देके सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं तो 111 से भाग लगाएंगे किसमें? 259 में। तो 111 दोनों क्या होगा? 222। 9 में से 2 गया 7, ये 3 हो गया। अब ये 37 से भाग किसमें लगाएंगे? 407 में। तो कितना बार में कटेगा? 11 बार में कटेगा। 37 से अगर कटेगा तो 11 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 407। एचसीएफ क्या आ गया? तो एचसीएफ आ गया 37। एचसीएफ इक्वल टू 37। अब देखिए, अब जो एचसीएफ आया इससे सभी में भाग देंगे, जो भी 111 और सबको ऐड कर देंगे। ये 111 में भी 37 का भाग लगाएंगे, 407 में भी 37 का भाग लगाएंगे और 259 में भी 37 का भाग लगाएंगे। तो काट के आएगा, 37 से लगाएंगे 11 में कितना होगा? 11 बार में कटेगा, सॉरी 3 बार में कटेगा। ये इसको काटेंगे 407 को तो ये 11 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 37 से तो ये 37 से कटेगा। दो सौ उनसठ है ना। ये 37 से कटेगा 259। 37 से अगर हम 7 करते हैं, 7 से तो 49 के 9, ठीक है, 7 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। अब सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, लेकिन 3 प्लस 11 प्लस 7 जो आएगा वो आंसर। तो 11 7 कितना हो गया? 18। 18 और 3 21। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो सबका एचसीएफ निकालिए। जो भी एचसीएफ आएगा उससे सभी में भाग दीजिए और भाग करने के बाद सभी को ऐड कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। 72 बोलता है एक सेमिनार में विषय एबीसी में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें ताकि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी बैठे हों और एक कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय को। सेम क्वेश्चन है। सभी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एचसीएफ से सभी में भाग लगाइए और सभी को ऐड कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे? तो 96, 160 और 224। इसका एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो 96 से भाग लगाएंगे कितने? 160 में लगाएंगे भाग। तो 96 से कितने बार में लगेगा? 96 कम 96 लगाते हैं, 10 में 6 गया 4, ये 15 में से 9 गया 6, 64 आ गया। अभी 64 से किसमें भाग लगाएंगे? चौसठ से लगाते हैं 96 में, अगर फिर से तो 64 एकम 64, 32 हो गया। अब ये 32 से किस में लगाएंगे? 224 में। तो 32 से कट जाएगा, 7 बार में पूरा कट जाएगा, 224। देखिए एचसीएफ कितना निकल कर आया? 32। एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया? 32। अब 32 से सब में भाग देंगे, देखिए 96 बट्टा 32 करेंगे,
160 बट्टा 32 करेंगे और 224 बट्टा 32 करेंगे, जो कट के आएगा तो 32 से क्या होगा 3 बार में कटेगा, 32 से क्या होगा 5 बार में कटेगा, 32 से क्या होगा 7 बार में कटेगा। सबको ऐड कर देंगे, 7 5 12, 12 3 15। आंसर ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, सबका एचसीएफ निकाला और सभी में भाग देकर जिससे काटा उससे सभी को क्या किए ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 बोल रहा है एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषय के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित में प्रतिभागियों की संख्या 112, 144, 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या जाती है। सेम क्वेश्चन एसीएफ निकालिए, सभी में भाग दीजिए, जो आएगा उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, एचसीएफ किसका निकालिएगा तो 112, 144 और 192। इसका निकालना है क्या चाहिए एचसीएफ, तो निकालते हैं एचसीएफ। 112 से भाग लगाएंगे किसमें 144 में, तो 112 दोनों क्या हो जाएगा सॉरी 112 एक 112, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ये 32 से किसमें लगाएंगे भाग 192 में, तो 32 कितने बार में कटेगा 6 बार में कट जाएगा। एचसीएफ क्या आ गया एचसीएफ आ गया 32। अब 32 से हमने भाग देंगे 112 बट्टा 32 करेंगे, 144 बट्टा 32 करेंगे और 192 अपॉन 32 करेंगे। काटेंगे फिर क्या होगा 32 6 बार में कटेगा, 44 कितना बार में कटेगा 32 से भाग देंगे 144 को तो 4 बार में कटेगा, फिर कटेगा 6 बार में। सभी क्या करेंगे ऐड कर दीजिए 6 4 10 100 के। एक सेकेंड, क्या बोल रहा था एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों के विषय की आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या याद कीजिए। शिफ्ट इसका 32 ही आएगा ना, तो 32 अगर हम 112 में लगाते हैं तो 6 बार में कट जाएगा। देखिए इसमें शायद जो एचसीएफ आया को वही डायरेक्ट आंसर लिखा है 32, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन तो सेम टाइप का था, इसमें भी न्यूनतम संख्या याद करने के लिए पूछा था। देखिए इसको हम बाद में करेंगे क्लियर। इसका आंसर 32 दिया है, जो एचसीएफ डायरेक्ट निकाल के इसका एचसीएफ में दिया है आंसर। इसको मन भागा देखकर जोड़कर नहीं लिखा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम बाद में करेंगे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 बोल रहा है एक स्कूल में कक्षा 6 7 8 में छात्रों की संख्या 184, 276, 322 थी। प्रत्येक कक्षा में छात्रों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन सभी ग्रेडों में प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा शिक्षक नियुक्त किया गया। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षा की न्यूनतम संख्या जाती है। सेम क्वेश्चन है 184, 276 और 322 का क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो 184 से भाग लगाएंगे इसमें 276 में, एक बार में लगेगा 184, 16 6 में 4 दिया 2, क्रम 60 दिया 9, ये 92 से किस में लगाएंगे 322 में, ये कटेगा 92 से। बानवे दिया 276,
माइनस करें 276 को, 12 में 6 गया 6, 12 में 7 गया 4, 46 से लगाएंगे 92 में, 46 दूना 92 में क्या हो गया HCF, तो HCF आ गया 46। अब 46 से सभी में भाग देंगे, 184 अपॉन 46, 276 46 और 322 46। 46 लगाएंगे कितना वर्म कटेगा, कटेगा 46 से। एक सेकेंड, इसका न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, डायरेक्ट यही आंसर होगा 46, इसका ऑप्शन दिया हुआ HCF में डायरेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। जो भी HCF निकल कर आएगा वही इसका डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 बोल रहा है किरण के पास 24 सफेद मोती है और रमेश के पास 18 काले मोती है। वे मोतियों के इस तरह व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की समान संख्या में मोती हो और प्रत्येक व्यक्ति में या तो केवल काले मोती हो या केवल सफेद मोती हो। एक पंक्ति में व्यवस्थित किए जाने वाले मोतियों की अधिकतम संख्या, डायरेक्ट HCF निकालना है इसका। 18 और 24 का क्या निकालना है, HCF। तो 18 से लगाइए 24 को, 18 एकम 18 कितना हो गया 6, 6 से लगाइए 18 को, 6 3 18, यानी HCF क्या आ गया 6, HCF 6 इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 बोलता है रवि के पास 1530 अंडे हैं जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें डिब्बों में रखने की जरूरत है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि रवि और दोनों को ऐसे कार्टन उपयोग के लिए स्वीकार्य लगे जिनमें कोई खाली जगह ना हो, नहीं कोई अंडा बिना पैक किया हुआ। डायरेक्ट HCF निकालिए। 1530 और 2380 का HCF निकालिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 1530 से लगाते हैं 2380 को तो एक बार में जाएगा तो 1530 0 5, 13 में से 5 गया 8। अब 850 से लगाएंगे 1530 में, एक बार में लगेगा 850 0, 13 में से 5 गया 8, 14 में 7 गया 6, 680 से लगाएंगे 850 में, एक बार में लगेगा 680 0, 15 में 60 गया 7, 170। अब 170 से लगाएंगे 680 में, ये कट जाएगा शायद 4 बार में 680, यानी HCF क्या आ गया 170। यही क्या हो जाएगा आंसर, यही पूछ रहा था अधिकतम कितनी संख्या होगी, अंडों की अधिकतम कितनी संख्या होगी, क्या होगा 170 आंसर हो गया इसका। डायरेक्ट HCF निकाली वही आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 बोलता है एक स्कूल की कक्षा 10, 11 और 12 छात्रों की क्रमशः 384, 256, 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया था। किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूहों में छात्रों की संख्या समान हो तो समूह की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसका भी HCF निकालेंगे। 384, 256, 480, इसका आप HCF निकालिए पहले। तो 256 से लगाइए किसमें 384 में, एक बार में जाएगा 256, 14 में 6 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 1, 128, 480 में लगेगा। 480 में कितना बार में लग जाएगा 5 बार में लगाए 128, 4 8 को 32 के 2, 3 बार में लगाता है 24 के 4, 384 आएगा। 10 में से 4 गया 6, कितना बच गया है 17 में 60 गया 9, 96 से भाग लगाएंगे 128 में, 96 एकम 96, 8 में 6 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 32 लगाएंगे 96 में क्या होगा 32 दिया 96, HCF क्या निकला कराया तो 32।
अब ये 32 आया, अब न्यूनतम संख्या पूछा तो सभी में भाग देना पड़ेगा। तो 32 आया सिक्स, तो हम लोग सभी में भाग देते हैं। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ सब में 32 से भाग दीजिए, तो 384/32, 256/32, 480/32, काटिए तो इसको। 384 को हम काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 256 को, तो ये 8 बार में कटेगा। तो 32 को काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा। अब सभी को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जहां भी न्यूनतम पूछता है उस सभी को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसको भाग लगाकर सभी को ऐड कर देना है। सबको जोड़िएगा तो 12 8 20 और 15 35। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 57 95 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त। कुछ डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है। 57 95 211, अगर हम 57 से इसका एचसीएफ निकालना है, 57 से भाग लगाएंगे डायरेक्ट 95 में, 57 एकम 57, ये 15 में से 7 गया क्या हो गया 8, ये 8 में से 5 गया 3, 38 से भाग लगाएंगे 211 में, तो 38 से कितना बार में कटेगा, 190, 38 बचे 190, एक हो गया 11 में से 9 गया 2, 21 से लगाएंगे 38 में, 21 से कम 21, 7 तो 1 17, अब 17 से लगाएंगे किसमें 21 में, 17 कम 17, 3 बच गया 3 से लगाएंगे 17 में, 3 बचे 15, 2 बच के 2 से लगाएंगे 3 में, 2 एकम 2 1, 1 से लगाएंगे 2 में 1 दूना 2, यानी एचसीएफ क्या निकल कर आया, एचसीएफ निकल कर आया 1 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालेगा तो आगे 1 आएगा। ऐसे भी तीनों देखिए अभाज्य है, अलग अलग नहीं कटेगा किसी से, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 बोल रहा है, यदि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 3808 5798 और 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होता है, तो x के अंकों को ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3808 5798 और 5128 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 आता है, तो x के अंकों को योग ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 आता है, अगर हम शेषफल को माइनस कर देंगे प्रत्येक स्थिति में, और जो भी आएगा तीनों उसका जो भी मान लीजिए आएगा x y z, जो भी कुछ आएगा x y z, इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे x y z का, जो एचसीएफ निकलेगा वो सभी अंकों को हम लोग क्या करेंगे x प्लस y प्लस z जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये जो 13 बोल रहा है शेषफल, इसको माइनस कर दीजिए, ये जो भी संख्या आएगा तीनों इसका एचसीएफ निकालिए, जो भी एचसीएफ आएगा सभी को अंकों के योग को जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका ये तरीका है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, जब 6892 7105 7521 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, x के अंकों को योग ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, इसका वही तरीका है 6892 7105 और 7500। इसमें सबसे पहले तीनों में एक दूसरे को माइनस करेंगे, समान करने के लिए माइनस करेंगे, तो ये 7105 में से माइनस करेंगे 6892 को, ये 7531 में से माइनस करेंगे 7105 को, और 7531 से माइनस करेंगे 6892 को, जो भी आएगा उसका हम लोग शेप याद करेंगे। ठीक है, ताकि अंतर जब सेम होता है ना, तो यहाँ सबके शेप याद कीजिए। 7105 में से माइनस करेंगे 6892,
5 में से 2 गया 3, 10 में से गया 1, 213 हो गए। इसको माइनस करते हैं 7531 में से 7105। 11 में से 5 गया 7, 11 में से 5 गया 6, 2, 4 में से गया 3, 326। 75 में से 31 गया, 75 से 31 में से गया 6892। 11 में से 2 गया 9, 12 में से 9 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 639। अब सभी का एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए। 213, 326, 639 का क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं तो 213 से लगाएंगे किसमें, 326 में, एक बार में आएगा 213, 6 में से 3 गया 3, 2 में से गया 1, 113 आ गया। इसे लगाएंगे किसमें, 639 में, तो कितना बार में कटेगा, 113 से अगर हम 6 बार में लगाते हैं, 6 3 18 के 8, 6 कम 6 7, 6 कम 6 6 5 बार में लगाइए, 5 के 15 के 5, 5 कम 5 6, 565। 9 में से 5 गया 4, 13 में 6 गया 7, 74 से लगाइए 113 में, 74 एकम 74, 13 में से 4 गया 9, 3 39, 39 से लगाइए 74 में, 39 एकम 39, 14 में से 9 गया 5, 3 35, ये 35 से लगाया किसमें, 39 में, 35 एकम 35, 4 लगाया किसमें, 35 में, 4 32, 3 से लगाएगा 4 में। एक सेकंड में सीएफ शायद गलत निकाल रहे हैं, फिर से सीएफ देखते हैं इसका। तो माइनस ऐसे किए है ना, 75, ये 426 आएगा। ये गलती किए थे हम लोग। अब 213 से लगाएंगे 426 में, 213 दूना क्या हो जाएगा, 426 कट गया। अब ये 213 से किस में लगाएंगे, 639 में, 213 दिया 639। एचसीएफ क्या आ गया, 2 1 3, 3 2 5 1 6, सभी अंक क्या आ जाएगा, 6 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।